हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 5 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझा था कि वो क्या क्या होते हैं, किस तरीके से प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें और उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप जाके चेक करें उसका मतलब क्या होता है। देन हम आज कवर करेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या एप्लीकेशन होती हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। हर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस होती हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके एप्लीकेशन की जिक्र किया गया है। मैंने ये लैंग्वेज, आप सोच रहे होगे किस तरीके से लिखी गई है। ये लैंग्वेज इस तरीके से है क्योंकि हम थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल चीज़ों को थ्योरेटिकल वे में पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज थोड़ी सी ईजी करके लिखी गई है यहाँ पे। हम समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या क्या उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस होती हैं। सबसे पहले हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इसकी? सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। जो भी आउटकम्स हमारे आते हैं उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है इसके अंदर। इसका मीन जो होगा वो क्या होगा? मीन इक्वल्स टू ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज स्लैश 2। और वेरिएंस क्या होगा? वेरिएंस इक्वल्स टू ब्रैकेट b माइनस a ब्रैकेट क्लोज 2 एंड डिवाइड बाय 12 होता है। इसका मीन और वेरिएंस दोनों चीज़ें में दी गई हैं। एप्लीकेशन क्या होंगी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की? रैंडम नंबर जनरेशन होते हैं इसके अंदर। गेम्स ऑफ चांस एंड जैसे डाइस रोल या कार्ड रोल्स में इस्तेमाल होता है। मतलब गेम ऑफ चांस होता है कि चांस मिल भी जाए ना भी मिले। हम डाइस रोल करते हैं, हम सोचते हैं कि 6 आए, आता भी है नहीं भी आता है, तो गेम ऑफ चांस होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिस्टमेटिकली होता है। मीन, मीडियन, मोड और मीन, मीडियन और मोड सब सेम होते हैं इसके अंदर। मीन भी सेम होगा, मोड भी सेम होगा और मीडियन भी सेम होगा। जैसे इसके अंदर ये नंबर दिए गए हैं 68, 95 एंड 99.7 रूल्स इम्पर्सनली रूल्स के अकॉर्डिंग 68% डाटा मीन के प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसके अंदर आता है। अब देखो इसके अंदर सिस्टमेटिकली बोला गया है कि जो मीन होगा, मोड होगा, मीडियन होगा, सेम ही होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर। एंड एप्लीकेशन क्या होगी इसकी? नेचुरल फिनोमेना जैसे हाइट, वेट, टेस्ट स्कोर्स एक्सेट्रा को मॉडल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिंपली हाइट को मेज़र करने के लिए, वेट को मेज़र करने के लिए या टेस्ट स्कोर करने के लिए। इंटरफेरेंस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। देन नेक्स्ट है हमारा बायनोमिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, दो आउटकम के सक्सेस या फेलियर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो हमारे दो आउटकम हमें दिए गए हैं वो सक्सेस होंगे या फेल होंगे उसको डिस्क्राइब करता है, उसको वो रिप्रेजेंट करता है कि क्या होगा इनके अंदर। इसके अंदर जो मीन होगा, मीन इक्वल्स टू n एंड देन स्टार p और वेरिएंस इसका होगा n स्टार p एन स्टार एंड देन 1 माइनस p होता है। एप्लीकेशंस क्या होंगे इसकी? सर्वे या एक्सपेरिमेंट्स जहाँ दो आउटकम्स होते हैं, जैसे कोइन टोज या प्रोडक्ट डिजिट की काउंटिंग। मतलब सर्वे एक्सपेरिमेंट उनके लिए किया जाता है जहाँ पे हमें दो आउटकम मिलने की संभावना है कि यहाँ हम फेल भी हो सकते हैं या सक्सेस मिलेगी। तो फेलियर और सक्सेस को रिप्रेजेंट करने में ये हेल्प करता है कि भाई अगर हम कोई कोइन उछालेंगे तो हमें पता है हेड भी आ सकती है, टेल भी आ सकती है। उस तरीके से हम अगर हमें ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो हम बायनोमल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। जैसे पोजोन डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। इवेंट्स की अकरेंस को मॉडल करता है। जो इवेंट्स हो सकते हैं कि भाई ये अकर हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, उसको हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है पोजोन डिस्ट्रीब्यूशन। मीन और वेरिएंस दोनों के बराबर होते हैं। मीन और वेरिएंस दोनों ही इसके अंदर बराबर होते हैं। देन एप्लीकेशन जो है हमारी इसकी क्या होगी? रेयर इवेंट्स को मॉडल करने के लिए, जैसे फ़ोन कॉल्स पर हावर्स या एक्सीडेंट इन अ गिवन टाइम पीरियड। रेयर इवेंट्स मतलब कि हो सकते हैं, रेयरली चांसेस हैं। जैसे हम कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो रेयर हम चांसेस लेके चलते हैं कि बारिश हो सकती है ना, रेन हो सकती है, तो भाई एक्सीडेंट हो सकता है। चांसेस होते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, एक्सीडेंट अचानक से ही तो होते हैं ना। तो ऐसी कोई भी चीज़ होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पोजोन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इसकी? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, टाइम इंटरवल को मॉडल करता है
एंड मेमोरी लेस प्रॉपर्टी होती है। यहाँ फ्यूचर इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी पास्ट इवेंट्स से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, मेमोरी लेस प्रॉपर्टी होती है। फ्यूचर जो हमारे पहले इवेंट हो चुके हैं उससे कोई रिलेट नहीं करते हैं कि भाई पहले ऐसा हुआ तो आगे भी ऐसा ही होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आगे ऐसा हो ना भी हो। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है, टाइम इंटरवल को मॉडल करता है ये। एप्लीकेशन क्या होगी इसकी, क्वांटिंग थ्योरी एंड रिलायबिलिटी एनालिसिस और सेवरल एनालिसिस में इस्तेमाल होता है। जैसे किसी मशीन को फेलियर का टाइम, जैसे हम बताते हैं ना कि ये मशीन इतने साल चलेगी, मुझे मतलब हमारे घर वाले बोलते हैं ना इतनी चलनी थी, इतनी इसकी टाइम पीरियड थी, तो किसी मशीन का टाइम पीरियड हम बताते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी होती है। वो बताते हैं ना कि पिछली बार हम लाए तो इतनी ही चली थी, लेकिन अब पिछली बार आप जो लाए उतनी वो नहीं चले या उससे ज़्यादा चल जाए, तो उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने में, उस चीज़ को बताने के लिए कि पास्ट में क्या हुआ है और उससे रिलेटेड प्रेजेंट में क्या हो सकता है, आप उस चीज़ को नहीं सोच रहे हो। पास्ट में जो हुआ छोड़ो, प्रेजेंट में क्या पता क्या होगा, होगा वही जो होना है। देन इसी के साथ हमारी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। यूनिट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर ली है। जितना मुझसे हो पाया मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक रह गया, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।